7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खड़वांग जैसे राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन रहता है। राजा से कहा, राजन चिंता न करो। खड़वांग राजा को जब मालूम चला कि हमारा 1 घड़ी समय रह गया है, उनका उद्धार हो गया, तुझे तो 7 दिन मिलेंगे। इस प्रकार से कथा बताई। आज भगवान विदुरानी के घर में पहुँचे, भाव भक्ति के कारण महाभारत का प्रसंग लिया है। और जैसे विदुरानी के घर में आए, विदुरानी को स्नान करने में तन्मय थी, भगवान पधारे हैं, साकर खटखटा रहे। विदुरानी ने दरवाजा खोला, भगवान का स्वागत किया। और भगत की है क्या भाव है? आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज प्रभु आए, आज हरि आए, आज प्रभु आए, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए। भाव से भगवान को बुलाएंगे तो भगवान आपके घर में भी आएंगे। इसलिए बड़े भाव से ताली बजाते मीठी मीठी बुलाइए। विदुर नहीं घर की विदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, भूली अंग समाज न चिंता, भूली अंग समाज न चिंता, भोजन क्या दीमावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए। सबका मान बढ़ावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए, आज प्रभु आए, आज हरि आए, आज प्रभु आए, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, विदुरे घर पावना। आज भगवान घुमाती रही, पाटा को ले लिया और पाटा को पटली को मारा, उल्टा बिछा दिया। भगवान ने देखा नहीं उल्टा है कि सीधा, तुरंत बैठ गए।
पेट पे हाथ घुमा के बोले काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा। विदुरानी सुनभा तो आनंद में मगन हो गई, वाह मेरे प्रभु को भूख लगी है। और जैसे ही सुना गई महाराज केले के फल लेकर के आई, केला छीलती जा रही है, दूधा दूध फेंकती जा रही, छिलके खिलाती जा रही। एक छिलका खाए, दो छिलका खाए, प्रेम में आकर के भगवान ने तकरीबन 45 केले के छिलके खाए। प्रेम से बोले राधे राधे। और बोले काकी भी बड़ा मीठा है, बड़ा अनुराग है। प्यारे सज्जनों, विदुरानी को बड़ा अच्छा लगा। इतने में काका विदुर जी आए, दरवाजा खटखटाया, जल्दी द्वार खोलो। विदुरानी सुनभा ने द्वार खोला, बोले तुम्हें मालूम है आज कन्हैया ने मेरा कितना स्वागत सम्मान किया है, जल्दी से चटाई बिछाओ, चौका लगाओ, कन्हैया आ रहे होंगे। बोले आ नहीं रहे, आ गए। प्रेम से बोले राधे राधे। क्या भाव है, कल आप लोग बड़ी भाव से इस कथा को श्रवण करेंगे। आगे कहे गए दास कबीर, इसी के माध्यम से कुछ यहाँ पर दान दाताओं ने भागवत महापुराण की इस कथा के लिए अथवा जो विशाल भंडारा होना है उसके लिए सभी लोगों ने यहाँ पर दान दिया है। तो उन सभी के कुछ नाम है, हम सभी लोग श्रवण करेंगे और उसके तुरंत ही बाद आरती होगी। आरती के बाद सभी प्रसाद लेकर घर जाएं, कोई भी बगैर प्रसाद आरती करना जाए। तो आइए हम सभी के नाम श्रवण करते हैं। हमारे भैया श्रीमान रमेश पुरुषोत्तम चौरसिया जी कल्पधाम वालों की तरफ से 5000 रुपये यहाँ पर दरबार में समर्पित किए गए दान राशि। एक बार सभी लोग इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। भैया कैलाश चौरसिया जी पूर्व पार्षद, इनकी तरफ से 1100 रुपये यहाँ पर दान राशि समर्पित हुई। श्रीमान राजू कुमार पार्षद, इनकी तरफ से 1100 रुपये। भैया श्री अवल पटेल मूलचंद्र जी, ताली बजा दो बड़े भाव से, सबका सम्मान करते। इनकी तरफ से 1100 रुपये यहाँ पर दरबार में समर्पित है। और भैया श्याम राय जी, इनकी तरफ से भी 1100 रुपये। भैया श्री रामेश्वर पटेल जी, इनकी तरफ से 50 रुपये यहाँ पर समर्पित हुए। और भैया श्री लल्लू मुन्ना जी चौरसिया जी, इनकी तरफ से भी 500 रुपये यहाँ पर दरबार में समर्पित। भैया श्री लक्ष्मण लंबरदार, इनकी तरफ से 100 रुपये। और जगदीश गुड्डे बाबा द्वार, इनकी तरफ से 151 रुपये समर्पित हुए। जो तो थे अभी तक के दानदाता। और जो भी इस भागवत महापुराण की कथा का जो भी सहयोगी बनना चाहता है, जो भी अपने पूर्वजों की स्मृति में, अपने पूर्वजों के निमित्त में भागवत महापुराण का यजमान बनना चाहते हैं, वो भी जो चाहते हो कि हम भी हमारे पितरों के लिए ये कथा श्रवण कराएं, इस कथा के भागीदार बने, हमारे पितरों की भी हम मुक्ति कराएं, हमारे पितर जिस भी योनि में हो। क्योंकि ये पितृ पक्ष है, 15 दिन जो हमारे लिए प्राप्त होते हैं पितृ पक्ष के, इन पितृ पक्ष में जो भी हम दान पुण्य जो भी कर लेते हैं वही हमारे पूर्वजों के लिए प्राप्त होता है। और हमारे पूर्वज जो भी जिस योनि में जहाँ पर भी पड़े हो उनका उद्धार हो जाता है। और जो कुछ हम इन 15 दिनों में पितृपक्ष में जो कुछ नहीं करते, तो हमारे पूर्वज जो होते हैं वो हमारे लिए आशीर्वाद नहीं देते, वो एक कुपित होकर के जाते हैं। क्योंकि 15 दिन के लिए हमारे पूर्वज वहाँ स्वर्ग से उनके लिए छुट्टी मिल जाती है। तो आप अपने वंशज में मिलकर के आए, आप अपने घर जाएं, जो आपके लिए दान पुण्य करें, आपके निमित्त में ब्राह्मण भोज कराएं, आपके निमित्त में कन्या भोज कराएं, भागवत महापुराण का पाठ कराएं, भागवत कथा कराएं। तो आप जाकर के वो श्रवण करके आइए। तो जब आपके पुण्य वह अर्जित हो जाते हैं, हमारे द्वारा कृत्य जो हम करते हैं, तो हमारे पूर्वजों को पुण्य मिलता है। हमारे पूर्वज जिस भी योनि में पड़े रहते हैं उस योनि से उनकी मुक्ति हो जाती है और वह परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो यह पूर्वज हमारे लिए आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो हमारा वंशज खूब दिन दूनी रात चौगनी खूब हमारे वंशज की वृद्धि हो, खूब बढ़े और खूब भगवान धन धान्य से परिपूर्ण रहे। इसलिए उनकी स्मृति में, पूर्वजों की स्मृति में हमारे लिए यह कृत्य दान पुण्य धर्म करना चाहिए। और आगे होकर के जो भी आप पर बने दान करें, क्योंकि है समय निकल जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई सार नहीं निकलता। जिस प्रकार से खेती के शुष्क हो जाने से वर्षा से कोई लाभ नहीं मिलता, उसी प्रकार समय चूक पुनी का पछतानी। आज इसे कथा का द्वितीय दिवस है।
कल तृतीय दिवस है और कल तृतीय दिवस की बेला में यहाँ पर भगवान श्री वामन भगवान का प्राकट्य होगा। इसलिए सभी लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में सभी लोग पधारेंगे और धर्म लाभ अर्जित करें। अब जो भी हमारे सभी यजमानों के जो भी स्वर्गीय बंधु हैं जिनकी स्मृति में है भागवत महापुराण हो रहा है, एक बार हम सभी उनके भी नाम श्रवण करते हैं। पंडित श्री स्वर्गीय श्री रामचरण, स्वर्गीय श्रीमती सुंदरबाई चौरसिया जी, पंडित स्वर्गीय श्री किशोरी लाल, स्वर्गीय श्रीमती गुलाबबाई चौरसिया जी, पंडित श्री स्वर्गीय श्री हीरालाल, स्वर्गीय श्रीमती छवरानी चौरसिया जी, पंडित श्री स्वर्गीय श्री राम प्रसाद, स्वर्गीय श्रीमती राधा रानी चौरसिया जी, पंडित श्री स्वर्गीय श्री बालचंद, स्वर्गीय श्रीमती सुहाग रानी चौरसिया जी, पंडित श्री स्वर्गीय श्री चंद्र नारायण, स्वर्गीय श्रीमती लता चौरसिया जी, स्वर्गीय श्री बाबूलाल, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई। तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती। भगवन तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में भगवन तेरी आरती। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। तुमसे क्या मिले सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांग तुमसे क्या मिले सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त सब मिले गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। माला
बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्याम रसिया, श्याम रसिया श्याम रसी, श्याम रसिया है श्याम रसिया, ओ श्याम रसिया श्याम रसी। कृष्ण छलिया है राधा सरदी, ओ कृष्ण चलिया है राधा सरदी। कृष्ण काला है राधा है गोरी, कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। जय हो चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, वो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी प्यारी है दोनों की जोड़ी, वो बड़ी प्यारी है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। चंद्रा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है जी महाराज का मिलन होता है यहाँ। एक ज्ञानी भक्त है और एक संत का यहाँ पर मिलन होता है। दूसरा नीतिज्ञ है, इसलिए तुम्हारा विदुर नीति के नाम से शास्त्र भी लिखे गए। यहीं से भागवत में आरंभ होता है विदुर और उद्धव का संवाद। आज विदुर जी महाराज जैसे मैत्री जी महाराज से मिले हैं कि 4 मिले 64 खिले रहे 20 कर जोर, और भगतन से भगतन मिले तो से 7 करोड़। बोले महाराज जब भक्तों से जब भक्त मिलता है तो रोम रोम खिल जाते हैं। 4 मिले 2 नेत्र बोले
विदुर जी को दो नेत्र मैत्री जी महाराज के जैसे मिले, मन में प्रेम ज्यादा, रौनक खिल गए महाराज। आज ज्ञान में प्रसंग पूछा है, क्योंकि उद्धव जी महाराज जो है और विदुर जी ये भी भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं। जब कुछ जानने की इच्छा व्यक्त की तो उद्धव जी महाराज बोले, विदुर जी आपको गंगा के तट में बोले मैत्री जी महाराज मिलेंगे, वो आपको भगवान की सारी लीला बताएंगे। क्योंकि कहा गया जाति पाति पूछे नहीं कोई, बोले प्रभु को भजे सो प्रभु का होई। जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान झूठी गवाही उसे करना किसी की बुराई, कोई देखे ना मुझे करना ना किसी की बुराई, कोई देगा ना झूठी गवाही। मुझे करना ना किसी की बुराई, कोई देखे ना झूठी गवाही। प्रभु पूछे तो हाँ, प्रभु पूछे तो क्या बतलाएगा, प्रभु पूछे तो क्या बतलाएगा, तो डूबा हुआ कर जाएगा, तो डूबा हुआ कर जाएगा। उसे राम 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 गाएगा, उसे राम 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 गाएगा, तो डूबा हुआ कर जाएगा। तेरी नैया भंवर में डोले और मुँह से न राम राम बोले, तेरी सिया भवर में डोले और वैसे न राम राम बोले। तेरी नैया भंवर में डोले, मुँह से राम राम न बोले, तेरी नैया भवर में डोले और वैसे न राम राम बोले। पापी सारे उतर तो जाएगा, पापी सारे उतर तू जाएगा, तो डूबा हुआ तर जाएगा। डूबा हुआ तर जाएगा, डूबा हुआ तर जाएगा। भाव से बोले महाराज से सृष्टि प्रक्रिया के बारे में कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी, जिनमें बड़ी का नाम अदिति और छोटी का नाम दीपिका। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ी और जोर से बोलो। आज अदिति महारानी के दैत्य हुए और अदिति महारानी के देवता हुए।
देवताओं में इंद्र आदि जो देवता हैं वो अदिति महारानी के पुत्र हैं, और जो दैत्यों में बोले हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ये महाराज दिति महारानी के पुत्र। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां कौन कौन सी? बोले अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, शर्मा, सुरभि, तिमी और ताम्बा। इन्हीं कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियों से सारा संसार बसा हुआ है। इन्हीं की सारी संतानें हैं जो हम सब देखते हैं, कीट पतंग, पशु पक्षी, जीव जंतु, सब कश्यप जी महाराज की पत्नियां। आज भगवान ने 12 बन के गए और हिरण्याक्ष का वध किया है और पृथ्वी देवी की स्थापना की है। और आज ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा से कहा कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाएं, और आगे सुखदेव स्वामी बोले राजा परीक्षित से, राजन स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम शत्रुपा, इनकी 5 संतानें। स्वयंभू मनु और शत्रुपा तीन ते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु महाराज के पुत्र बोले प्रियव्रत और उत्तानका, और 3 बेटियां बोले आकृति, देवहूति, त्रिशूति। प्रियव्रतोत्तान पादो शत्रुपा पते सुतौ, वासुदेवस्य कल्याण रक्षायां जगतस्थितौ। महाराज प्रियव्रत और उत्तानका और 3 बेटियां हुई आकृति, देवहूति, त्रिशूति। 3 बेटियां थी। एक दिन ब्रह्मा जी ने अपने बच्चों से कहा, बोले बेटा हमारे साथ में सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी के पुत्र थे जिनका नाम था कर्दम। प्रेम से बोले राधे राधे। कर्दम जी तो बोले जंगल में चले गए, भजन किया, भजन इतना किया कि भगवान प्रसन्न हो गए। आए, कहो कर्दम जी आपने भजन किया है, क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा, बोले कर्दम जी तुमने विवाह के लिए भजन किया था, तो देखो परसों स्वयंभू मनु आएंगे अपनी बेटी मंडली देवहूति को लेकर, तो उनके साथ विवाह करने में मना नहीं कर दो। कर्दम जी चरणों में गिर गए, कहा प्रभु मैंने तपस्या तो विवाह के लिए की थी, पर आपको देख करके अब मेरा मन विवाह करने का नहीं। क्यों? बोले विवाह करूंगा तो बोले संसार में फंस जाऊंगा, बेटा में, पत्नी में, परिवार में। अभी तो आपकी माला जपता हूँ, आपका भजन करता हूँ। भगवान बोले कर्दम जी आपको मेरी बात तो रखनी पड़ेगी। भगवान ने कहा तो कर्दम जी बोले ठीक है, मैं विवाह तो करूंगा, पर आपको मेरे घर बेटा बन के आना पड़ेगा। इतना कहा, भगवान बोले ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं तुम्हारे घर बेटा बन के आऊँ। आज स्वयंभू मनु और शत्रुपा पधारे जंगल में कर्दम जी महाराज के यहाँ अपनी बिटिया देवहूति को लेकर, और जैसे ही पास में आए और 3 आसन सामने बिछाई कर्दम जी महाराज स्वयंभू मनु को और बोले शत्रुपा को और देवहूति को। राजा रानी दोनों बैठ जाते, लेकिन महाराज की जो बेटी थी जिसका नाम था देवहूति, बोले वो आसन पर नहीं बैठी, उन्होंने आसन पर हाथ रख दिया। क्यों? बोले पति के दिए आसन पर मैं कैसे बैठे, ये तो हमारे पति बनने वाले। आजकल की कोई देवी जी होती धर्म पत्नी, तुम्हारा सोफा सेट पे जाकर के बैठती। प्रेम से बोलो राधे राधे। संकोच कोई लग गया, कोई शर्म नहीं। लेकिन महारानी देवहूति जो थी वो आसन पर नहीं बैठी, जमीन पे जाके बैठ जाती। आज स्वयंभू मनु ने कहा कर्दम जी महाराज से हमारी पुत्री है, हम आपके संग विवाह करने के लिए आए हैं। विवाह किया है और कहा, बोले महाराज मेरी भी प्रतिज्ञा है कि एक संतान होती बोले हम घर गृहस्थी को छोड़ देंगे, वानप्रस्थ धारण कर लेंगे। स्वीकृति दे दी, विवाह हुआ। राजा रानी चले जाते हैं, बेटी को सौंप करके राजकुमारी को देवहूति को। महारानी देवहूति आज जंगल में कुटिया में आई है। क्या देखा? ऋषि की कुटिया है। महाराज
संत ने कहा करदम जी महाराज देवी तुम्हें जैसा उचित लगे तुम इस कुटिया को संभालो, घर को संभालो, मैं थोड़ी परमात्मा की याद कर लूं। जैसे याद करने के लिए बैठे करदम जी महाराज तो 40 वर्ष की अखंड समाधि लग जाती है। आज देवहूति महारानी क्या करती, कभी बोले अपने पति को महाराज गीले वस्त्र से पहुंच देती, सेवा करती, कभी फल खा लेती, कभी पत्ते खाती, कभी वो नहीं मिलता तो जल पी करके रह जाती। इस प्रकार से 40 वर्ष काल में देवहूति महारानी एक दिन जब करदम जी महाराज की समाधि खुली है, जैसी समाधि खुली तो क्या देखा सामने कि महाराज एक वृद्धा माता बैठी। करदम जी ने कहा देवी जी आप कौन? जटा जो केस थे बोले महाराज को जटाओं में परिणित हो गए, जटा बन गए, महाराज चेहरे में झुर्रियां पड़ गई। देवहूति ने कहा बोले महाराज याद करिए आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ। करदम जी महाराज ने जब इतना सुना, एक राजा आए थे आपके संग मेरा विवाह किया था, रानी आए थे, मैं उन्हीं राजा और रानी महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा की पुत्री देवहूति आपकी पत्नी। इतना सुना कि करदम जी महाराज का हृदय विदीर्ण होने लगा। कहा देवी तुम अपने घर क्यों नहीं गए, पिता के घर चली जाती? देवहूति महारानी ने कहा बोले पत्नी के लिए बोले पिता का घर नहीं पति का घर तोड़ने होता है। बोले महाराज इतने दिन तक तुम कहाँ रहे? बोले इसी आश्रम में इसी कुटिया में तुमने क्या खाया? बोले कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती। आज करदम जी महाराज का हृदय विदीर्ण होने लगता है। क्या कहते हैं, तुष्टो हमत्य तमान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुरे स्वदेहो नावेक्षिता समितिता छपितुम मदर्थे। आज करदम जी महाराज के हृदय विदीर्ण होने लगा। कहा देवी तुम विचार कर रही होगी, सोच रही होगी कैसे पुरुष से विवाह किया, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न भोजन का ठिकाना। जरा नेत्र बंद करो। और जैसी देवहूति महारानी ने नेत्र बंद किए कि करदम जी महाराज ने क्या दिखाया, जो वैभव बोले अपने पिता के घर में नहीं देखा देवहूति महारानी ने, वो आज संत के द्वार पर देख रहे हैं। महाराज सरोवर में 9 मंजिल महल बनके तैयार हो गया। और जैसी करदम जी महाराज ने देवहूति का हाथ पकड़ा, सरोवर में जैसी डुबकी लगाई तो करदम जी महाराज हो गए 20 वर्ष के और देवहूति महारानी हो गई 16 वर्ष के। परम नवीन की कन्या हो गया। ये है तपस्या का प्रभाव। प्रेम से बोल राधे राधे। तपस्या से बोले महाराज कामक विमान तैयार किया और कालांतर में बेटा तो एक नहीं पर 9 बेटियां हो जाती हैं। 9 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी का नाम है कला, दूसरी बोले अनुसुईया, तीसरी बोले अरुंधति, चौथी बोले ख्याति, शांति, क्रिया, हविर्भु, श्रद्धा, गति, 9 कन्याएं। करदम जी ने विचार किया, मैंने तो सोचा था एक बेटा होती मैं घर गृहस्थी को छोड़ के जंगल में चला जाऊंगा, पर न जाने प्रभु ने मुझे किस माया में जकड़ दिया है। जैसी महाराज जंगल जाने लगे कि पत्नी ने पैर पकड़ लिया। कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? कन्याएं तो पराए घर चले जाएंगी, मेरा अमल में क्या होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी? तब करदम जी को याद आया कि भगवान ने हमें वचन दिया था कि तुम विवाह करो, मैं तुम्हारे घर बेटा बन के आऊंगा। अब की बार भगवान कपिल आते और कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल सांख्य शास्त्र के उद्गाता है। और जैसी भगवान कपिल आए, ब्रह्मा जी अपनी 9 बेटाओं को लेकर के आए। 9 बेटा ब्रह्मा जी के 9 बेटियां करदम ऋषि की विवाह हो जाता है। बढ़िया सुंदर जोड़ा बन गया। और भगवान कपिल का दर्शन करके सभी पुत्र और बहुओं को लेकर ब्रह्मा जी चले जाते हैं। एक दिन मैया देवहूति ने विचार किया कि देखो मुझे इतने बड़े पति, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी
करदम जी महाराज बने। और मेरी बेटियां भी इतने बड़े बड़े ऋषियों के घर में गई और पुत्र कपिल जैसा साक्षात भगवान पधारे। आज कपिल को व्यास गद्दी पर बैठाया है। कृष्ण करते हैं निर्विन्नानितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात् संभाव्यमानेन विपन्नान्धं तमः प्रभो। आज भगवान कपिल ने कहा माता देवहूति से, माँ आप मुझे व्यास गद्दी पर बिठा रही हैं। अरे पूजन तो मुझे करना चाहिए बेटा, माता पूजन करे प्रणाम करे, पर ये उल्टा पूजन आप कर रहे हैं। माँ देवहूति ने कहा बेटा आज मैं जान गई तू मेरा बेटा नहीं, तुम तो साक्षात नारायण के रूप हो अवतार। आज अपने ज्ञान के खड्ग से मेरे अज्ञान को दूर कर दो। और आज माता देवहूति बड़ा सुंदर प्रश्न करती हैं, भगवान कपिल उनको जवाब देते जाते हैं। सुंदर व्याख्यान दिया है। यहीं से कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ होता है। मैया देवहूति ने कहा बोले जो इंद्रियां हैं ये इंद्रियां सब बोले अपनी ओर आकर्षित करती है। कान चाहते बोले सुंदर संगीत सुने, नेत्र चाहते बोले सुंदर स्वरूप का दर्शन करें, हाथ चाहते बोले कोमल स्पर्श करें। और सबसे बड़ी खतरनाक इंद्रिय जो रसना है ये बढ़िया पकवान मांगती। जिसको भजन करना बोले इस रसनेंद्रिय को जीतना चाहिए। प्रेम से बोले राधे राधे। ये जो जिह्वा है ना ये महाराज बहुत, इसको जीत लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। क्योंकि नारद जी महाराज ने ध्रुव जी से यही कहा था कि बेटा मधुबन में जाने हो पर सबसे पहले रसना को जीतना। बोले फल खा के भजन करना, यमुना जल का पान करना, तुम्हें निश्चित परमात्मा मिलेंगे। और ध्रुव जी ने जब भजन किया तो उन्हें परमात्मा मिले। आज वही बात यहाँ पर देवहूति माँ कहती है। भगवान कपिल बोले माँ आपने बहुत सुंदर बात कही है। यदि नेत्र सुंदर रूप देखना चाहते हैं तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करें। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले हासम हरेर बनता लोक तीव्रा शोकाश्रुसागर विशोषण मत्धारा सम्मोहनाय रचितं निज माययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। बोले यदि आपको सुंदर रूप देखना है तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करें। भगवान कैसे हैं? बोले हासम हरेर बनता लोक तीव्रा। भगवान हमें ही शिक्षा देते हैं कि सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ी और जोर से बोलो। बोलने को दी जुबान तुम बोलते नहीं, लेने को राधे का नाम मुझको खोलते नहीं। आज का न बोलना तुम्हें उस दिन याद आएगा। कब? बोल जब तुम बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही। 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 अंत राम कहीं पावत नाही। अंत राम कहीं पावत नाही। अंत राम कहीं पावत नाही। संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी हमें यही जन्म जन्म अभ्यास कराते भैया
यदि आप भगवान का नाम लोगे तो अंत समय भी परमात्मा का नाम अनायास हमारी जिह्वा पर आ जाएगा। तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करें। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान प्रसन्न मुद्रा हंसते हुए, कपिल भगवान कह रहे हैं। तो भगवान के स्वरूप का जब दर्शन करोगे तो जीवन में सारी जो दुख तकलीफें सब दूर हो जाएगा। हाँ संभरेण मनदाकिल लोकतीद्रा शोकाश्रुसागर विशोषण मत्तिदारा सम्मोहनाय रचितं निजमायया भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। भगवान के कानों में कुंडल झिलमिलाए, मोर पंख धारण किए, मंद मंद मुस्कुराते, बंसी बजाते हुए सबके दुख तकलीफ को हर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान कपिल ने माँ देवहूति को जब समझाया, बोले भगवान के चरणों का चिंतन करो तो पाप की गठरी बोले कट कट के दूर हो जाती है। जितने भी चित्त में पाप है वो सब दूर हो जाते हैं। बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश दिया है और कहा माँ ये जीव है, जन्म लेता है और मर जाता है, संसार में आता है और चला जाता है। बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। मैया देवहूति बोली भगवान कपिल से, बोली जब माँ के पेट में गर्भ में जीव रहता होगा तब तो उसको बड़ी सुख सुविधा होती होगी, कोई तकलीफ नहीं। भगवान कपिल बोले नहीं माँ, जब जीव माँ के गर्भ में होता है 7 महीने का होता है तो उसे जन्म जन्मांतर की बातें याद आती हैं कि मैं अगले जन्म में क्या था, मैं कौन था। और भगवान से स्तुति करता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। बोले गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। उस समय बोले 7 महीने का जब होता है तो बड़ी भगवान से प्रार्थना करता है, स्तुति करता है। तस्योपसन्नमवितुम जगदीच्छयात् नाना तनोर्भुवि चला चरणारविंदम। भगवान कहते भैया तुम गर्भ में हो तभी तो हमारी स्तुति करते हो, लेकिन संसार में आते मुझे भूल जाते हो। जीव कहता बोले प्रभु मैं आपको नहीं भूलूंगा, आपकी सौगंध खाता हूँ। भगवान कहते तुम तो गर्भ में याद करते हो, बाहर आते मुझे भूल जाओगे। लेकिन ये जीव सौगंध दिलाता है भगवान को। और जैसी माँ प्रसूति का वायु का प्रवेश होता है, 9 महीने निकले, 10वां महीना लगती बालक जब जैसी संसार में आता है तो क्वाहम करके रोता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं कौन हूँ। और अहम ममेति सद्ग्राह करोति कुमतिल। माँ ने जैसा बताया, जैसे संसार में परिचय कराया, बालक जान लेता है ये पिताजी, ये माताजी, ये दादाजी, ये दादी जी, काका जी, ये काकी जी, ये फूफा जी, ये नाना जी, जैसा जैसा परिचय कराया बालक सब जान लेता है। ये अपने ये पराए। जब जन्म लिया था तब विशुद्ध था, कोई उसने महाराज द्वेष भाव कुछ नहीं कहा। जैसे आकाश से जब जल की धारा गिरती है एकदम स्वच्छ, एकदम निर्मल, एकदम पवित्र होती है, लेकिन धरती पे गिरती मलिन हो जाती है। भूमि परत घावर पानी, भूमि परत घावर पानी, माया निपटानी, माया निपटानी, माया में जीव मलिन हो जाता है। ऐसे संसार
आज भगवान कपिल ने माँ देवहूति को बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश दिया। माता देवहूति का जो शरीर है बड़ा पुलकित हो गया भगवान की मंगलमय वाणी सुनकर कपिल भगवान की, और आज उनका शरीर सिद्धिदा नाम की नदी बन गया। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी और जोर से बोलो। और सिद्धिदा नाम की जब नदी बन गई माता देवहूति, तो भगवान कपिल ने उस नदी में आचमन किया और गंगा सागर में आकर आसन लगाकर बैठ गए। बोल कपिल भगवान की। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर वहाँ पर बड़ा सुंदर मेला लगता है। माता देवहूति का वंश आगे नहीं बढ़ा, आगे सुखदेव स्वामी महाराजा परीक्षित से राजन प्रसूति महारानी का विवाह है दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। इनकी महाराज 16 कन्याएं हुई। प्रसूति महारानी की 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी गई। एक कन्या बोले अग्निदेव को विवाही गई और दूसरी कन्या बोले पितृदेव को, जिसका नाम स्वधा है, और तीसरी कन्या बोले भगवान शंकर को ब्याही गई, जिसका नाम सती। बोले सती महारानी की। अनाहुत होने के बाद भी सती महारानी अपने पिता के यज्ञ में गई, वहां पर उनका अनादर हुआ है। आज पिता दक्ष ने अपनी बेटी को देखकर के अनदेखा कर दिया। आज महारानी सती को बड़ा बुरा लगा, मेरे पिता तो मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन मुझे देखकर के सिर घुमा लिया। और बोले देवताओं ने भी, महाराज जो देवता नमस्कार प्रणाम करते थे वो देवता भी आज प्रणाम नहीं कर रहे। क्यों? बोले दक्ष का सख्त आदेश था कि शिवद्रोही से कोई संबंध न रखा। तो देवताओं को बुलाया था, देवता कैसे प्रणाम कर जब प्रजापति दक्ष प्रणाम नहीं करते। बेटी को बड़ा बुरा लगा। सबसे बड़ा कष्ट था तो माँ को था, महारानी प्रसूति को कि हमारी बिटिया नहीं आई। सभी रिश्तेदार मेहमान सब लोग आए और बेटी नहीं आई। लेकिन आज जैसी सती मैया अपनी माँ प्रसूति से मिलती हैं तो माँ बड़ी प्रसन्न हो गई, लेकिन पहले जो थी वो मुस्कुराती हुई मिली, हंसती हुई, आओ बहना चलो तुम आ गई। सादर भले मिली के माता, बोले भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। जो बहनें थी बोले महाराज वो बड़ी मुस्कुराती हुई मिली, लेकिन सती महारानी ने सोचा मुझे बहनों से क्या लेना, मायके में बोली माँ का ज्यादा महत्व होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, बड़ी और जोर से बोलो। माँ है तब तक मायका है, यदि माँ नहीं तो फिर मायके में कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन सती को महाराज वो दृश्य याद आया, यज्ञ का कि सभी के भाग देवताओं के रखे हैं, पर मेरे देवादिदेव महादेव का कोई भाग नहीं। तो महाराज को बड़ा वो लगा और यज्ञशाला में आई, पिता को कहने लगे, पिता ये आपके द्वारा शरीर उत्पन्न है, आज मैं शरीर को जला के दग्ध कर देती हूँ। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम्। आज सती महारानी ने कहा जिन भगवान शंकर का नाम कल्याण करने वाला है उन्हीं भगवान शंकर का बोले तुम अपमान कर रहे हो। अरे भगवान का नाम क्या है? बोले भोलेनाथ, जल्दी कृपा करने वाले आंसू तो, और तुमने उन्हीं का अपमान किया यज्ञ में, कलेवर को त्याग दिया है, शरीर को त्यागा है। भगवान शंकर की याद करते नारद जी के द्वारा भोले बाबा को मालूम चला है। और आज प्यारे सज्जनों, भोले बाबा ने आज अपनी जटा जैसे उखाड़ कर जमीन पर पट्टी मारा छोड़ी है तो उससे वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हो जाता है। वीरभद्र भगवान, और वीरभद्र ने आकर के यज्ञ को तहस नहस किया है। दक्ष प्रजापति को महाराज दंड दिया, उनका सिर जो है धड़ से अलग करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। गुरु भक्त वत्सल भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे सुखदेव स्वामी बोले राजा पद से राजन। कथा तो बड़ी विस्तार है, जो देवता अंग भंग हो गए थे महाराज ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान भोले बाबा के पास में पहुंचे।
पुनः यज्ञ का कहा, बोले प्रभु उस यज्ञ को पूर्ण कर दो। कहा यजमान कहा, बोले धड़ तो ये पड़ा, बोले सिर वहां हो गया आपकी विरोधी यज्ञ में। तो भगवान शंकर को आज अपने ससुर जी की याद आई और जैसी महाराज बकरे का सिर जैसे धड़ में लगाया कि दक्ष प्रजापति जीवित होते में करके बोलने लगे। तो भगवान शंकर को हंसी आ जाती है, शंकर भगवान की। इसलिए भगवान शंकर के मंदिर में जब कभी जाए तो बड़ी जोर से भाव से क्या बोले, बम 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 महादेव, ऐसा बोलना चाहिए, माने गाल बजाना चाहिए। यदि गाल बजाओ तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो जाते, क्योंकि जल के चलाए यमलोक से उतार लेता, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, बेल के चढ़ाए सदा शन्न कर लेते हैं, और गाल के बजाय सब कुछ दे देते हैं। देवता प्रसन्न भी होते तो बोले स्तुति करने से, बोले भगवान नारायण, बोले उनकी स्तुति गांव बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान भोले बाबा कैसे प्रसन्न होंगे, बोले भगवान शंकर प्रसन्न होते किससे, बोले जलधारा शिव प्रिय। भगवान शंकर को बोले जल से स्नान कराओ तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की, भगवान शंकर ही प्रसन्न हुए और इस प्रकार से भगवान शंकर ने यज्ञ संपन्न किया है। आगे सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित से राजन, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ न हुआ। देवभूति का चरित्र आप सुन चुके। आगे सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित से राजन, प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कल्याण रक्षायाम जगता स्थितौ। बोले प्रियव्रत और उत्तान पादी दो भाई, महाराज शंभु मनु महाराज के पुत्र, बड़े भगवत भक्त राजा उत्तान पाद की महाराज दो पत्नियां थी। प्रेम से बोल राधे राधे। एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। सुनीति के जब संतान में बेटा नहीं हुआ तो एक बार सुदूर जंगल में गए, वहां के राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम सुरुचि था। गांधर्व विधि से विवाह कर दिया और जैसे गांधर्व विधि से विवाह किया है अपने घर में लेके आए, तब तक इनके यहाँ बेटा हो गया। नगर गांव में आज नगाड़े बज रहे थे, लोग उत्सव मना रहे थे। राजा ने सोचा कि उत्सव इसलिए मना रहे हैं कि मैं दूसरा विवाह करके आया हूँ, लेकिन उत्सव से मन रहा था इनके घर में बेटा हो गया। राजा बोले अब तो मैं विवाह करना आया, अब क्या होगा। अब जैसी सुरुचि महारानी घर में प्रवेश किया तो क्या देखा कि सुरुचि महारानी देखने की सुनीति है, तो बोले या तो इनको रखो या मुझे रखो। राजा ने सुनीति का त्याग कर दिया। ध्रुव को लेकर महाराज बालक को लेकर जंगल में पर्णकुटी में रहने लगते। हम लोगों की भी दो पत्नियां होती, कैसे बोले, एक मनमानी एक बुद्धिमानी। सुनीति का मतलब होता बोले शास्त्रों की नीति पर जो चले उसका नाम सुनीति है, और सुरुचि का मतलब होता है स्वस्य रुचि यस्य सहसुचि, जो मन में आया वो कर लिया, जो मन में आया वो खा लिया, जो मन में आया वो पी लिया, इसी का नाम सुरुचि। पर हम लोग सुनीति की बात नहीं मानते। सुनीति मतलब शास्त्रों की नीति, शास्त्र जो कहते इस बात को मानना ये सुनीति है। समय निकलता गया, कालांतर में सुनीति की जो पुत्र थे ध्रुव, एक दिन सुनीति ने संतों के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बोले महाराज हमारी सौंप जो सुरुचि उसकी संतान ने ऐसी कृपा करो बेटा हुआ। ऋषि ने आशीर्वाद दिया और कालांतर में समय निकलते सुरुचि के बेटा हो गया, जिसका नाम था उत्तम।
एक दिन उत्तम बोले राजा की गोद में खेल रहे थे कि सुनीति अपने बेटा ध्रुव को ले जाए, और जैसे ध्रुव को लेकर के गई राजमहल में तो क्या देखा, उत्तम को देखते ही ध्रुव जी महाराज सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हुए, गोदी में राजा की चढ़ने के लिए। अब जैसे ही राजा उस बालक को गोदी में उठाने के लिए तैयार हुए ध्रुव को, कि सुनीति का जो पुत्र था ध्रुव, सुरुचि ने डांट लगा दिया, कहा बोले सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते, यदि सिंहासन पर बैठने का ज्यादा अधिकार प्राप्त करना चाहते हो तो बोले जंगल में जाओ, समाधि लगाओ, और भगवान प्रसन्न हो तब कहना हे नारायण ऐसी कृपा करो कि मैं माता सुरुचि की गर्भ में चला जाऊं। जब मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तब बोले सिंहासन पर बैठो। जानते हो सुरुचि भगवान का अपमान कर रही है कि पहले तपस्या करो, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपाशम्। जैसे ध्रुव जी से कहा कि जाओ पहले तपस्या करो, छोटा सा बालक सुरुचि की ओर देखने लगा, बोले माँ क्या ये मेरे पिताजी नहीं? सुरुचि बोली तेरे पिताजी तो हैं पर मैं तेरी माँ नहीं। बोले तू बालक है, मैं तुझे क्या समझाऊं? बालोसी मतनात्माना मन्यस्ति गर्वशम्भृतम् नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेर्ते मनोरथा। अरे बेटा ध्रुव तेरा ये मनोरथ बड़ा दुर्लभ है, तू सिंहासन पर बैठना चाहता पर पहले नारायण की भक्ति कर। तू बालक ही तो ठहरा है, क्षत्रिय बालक हमारा, माँ के गांव की तरह वो सब चुप गए और आए। जैसी सुनीति ने कहा बेटा क्या हुआ, बच्चों ने सारी घटना बताई कि माँ सुरुचि ने आज ध्रुव जी को डांट दिया, सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। नन्हा सा बालक मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं भगवान को प्रकट करके सिंहासन पर बैठ के दिखाऊंगा। और आज माँ सुनीति बोली बेटा तेरी माँ ने कोई गलत नहीं कहा है। आज ध्रुव जी को क्रोध आया, अपनी माँ सौतेली सुरुचि के प्रति अमंगल बात करने लगे। बोले माँ मंगलम तात करे सुमंता घूमते जनो यत पर दुख दस्ता सत्यम सुरिच्या भीतम भवान में यद दुर्विलाया उदरी गृहीता। आज ध्रुव जी भाव जगह ध्रुव जी महाराज का, तो सामने से नारद जी महाराज चले आ रहे थे। नारद जी को देख के ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जैसे ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है, आज नारद जी बोले इस बालक की प्रथम सीढ़ी मंजूर है। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी और जोर से बोलो। एक बात बताओ, भोजन करके नहीं आए हो क्या आप? घर से सुबह चले होंगे, बढ़िया भोजन भी करके आए होंगे और नाश्ता भी करके आए।